नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी सक्सेना स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सामाजिक बीमारी के बारे में जो पिछले कई सालों से हमारे समाज पर एक विपरीत प्रभाव डाल रही है। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। आज के समय में शादी करने से पहले एक लड़का या लड़की 100 बार सोचते हैं, उसके परिवार वाले 100 बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक गलत डिसीजन और लाइफ ख़राब हो जाए। क्या वजह है इस सोच के पीछे? इस सोच के पीछे ये वजह है कि आजकल आए दिन हम इन मुकदमों के बारे में सुनते रहते हैं जिसमें ये बात सुनने को मिलती है कि किसी लड़की के साथ घर वालों ने मारपीट की या किसी लड़की ने अपने हस्बैंड को या किसी और को झूठे मुकदमों में फंसा दिया। पर क्योंकि आज हम घरेलू हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने टॉपिक को इस दिशा में लेके जाते हैं कि अगर किसी वाइफ के साथ शादी के बाद किसी तरह की मारपीट, लड़ाई झगड़ा या घरेलू हिंसा की वारदात होती है तो ऐसी सिचुएशन में एक औरत अपने अधिकारों के लिए क्या कर सकती है और कैसे घरेलू हिंसा होने पर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। साल 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया गया था, जिससे एक औरत जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा होती क्या है। तो जानते हैं कि कौन कौन सी बातें घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़ के बारे में। यदि पत्नी के साथ, वाइफ के साथ हस्बैंड या ससुराल वाले मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पति शराब पीकर वाइफ के साथ मारपीट करता है या ज़बरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करता है या किसी अन्य तरीके से मारपीट होती है, तो इस तरीके की सारी बातें फिजिकल अब्यूज़ यानी शारीरिक प्रताड़ना में आती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का कारण बनती हैं। दूसरा, सेक्सुअल अब्यूज़। यदि हस्बैंड पत्नी की इच्छा ना होने पर बार बार उसके साथ मारपीट करके उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता है या फिर किसी भी असामान्य तरीके से या अननेचुरल तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता है या बार बार पत्नी को शारीरिक संबंधों के लिए दबाव बनाने के लेकर जानबूझकर पत्नी के प्राइवेट पार्ट्स पर मारपीट करता है या किसी भी तरीके की अवमान्य या शारीरिक शोषण वाली हरकतें करता है, तो वो सारी बातें सेक्सुअल अब्यूज़ के दायरे में कवर होती हैं। तीसरा, वर्बल अब्यूज़। पत्नी के साथ गाली गलौज करना, सबके सामने उसे अभद्र शब्दों से पुकारना, उसे बुरे बुरे नामों से पुकारना या फिर पत्नी के परिजनों को चोट पहुंचाने की धमकी देकर उससे किसी काम को कराने के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सारी बातें वर्बल अब्यूज़ में कवर होती हैं। चौथा, इमोशनल अब्यूज़। पत्नी के इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करना, पत्नी के सम्मान को अभद्र बातों से चोट पहुंचाना, उसके सम्मान को चोट पहुंचाना, पत्नी की छवि को बच्चों के सामने खराब करना, पत्नी को बार बार बच्चे ना पैदा करने की वजह से ताने मारना या पत्नी को बार बार अबॉर्शन कराने की सिचुएशन के लिए धमकी देना या फिर इस तरह की किसी भी अन्य बात जिस तरीके से उसकी मानसिक स्थिति को चोट पहुँचे, ये सारी बातें इमोशन अब्यूज़ में कवर होती हैं और घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। पांचवा, इकोनॉमिक अब्यूज़। यदि पति अपनी पत्नी के पैसों पर नाजायज़ हक जमाने लगता है, उसे पैसों से अधीन कर देता है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं देता या सब कुछ होते हुए भी आर्थिक तंगी से जूझने पर मजबूर कर देता है या एक एक पैसे के लिए पत्नी को परेशान करता है, उसकी चीज़ों को, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, ऐसी सिचुएशन में जहाँ ये सब काम करने के लिए पति सक्षम है या ससुराल वालों के कहने पर उनके बहकावे में आकर किसी भी तरीके से पत्नी को आर्थिक तंगी से जूझने पर मजबूर करता है, तो ये सारी सिचुएशंस भी इकोनॉमिक अब्यूज़ में आती हैं और घरेलू हिंसा के दायरे में कवर होती हैं। छठा,
अनलॉफुल डिमांड ऑफ डाउरी एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स, यानी यदि पति या ससुराल वाले दहेज की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं, किसी अन्य चीज़ की या वस्तु की मांग करते हैं, पत्नी पर बार बार दबाव बनाया जाता है इन सब चीज़ों को अपने मैके से लाने के लिए, ऐसी सिचुएशन को डिमांड ऑफ डाउरी और वैल्यूएबल आर्टिकल्स में कवर किया जाता है और ये भी डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के दायरे में कवर होता है। सातवां, साइकोलॉजिकल एब्यूज, यानी पत्नी को दिमागी तौर पर परेशान करना, उसे किसी भी ऐसी सिचुएशन को, किसी भी ऐसे काम को करने के लिए बोलना जिसे करने की उसकी इच्छा नहीं होती, या पत्नी को किसी एक कमरे में बंद रखना, खाने पीने की चीज़ों में उसे बार बार टोकना, बच्चे या माँ बाप या रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पत्नी को डराना धमकाना, या किसी भी तरीके की ऐसी बात करना जिससे पत्नी का मानसिक संतुलन खराब हो सके और वो दिमागी तौर से कमजोर हो सके। इन सभी बातों को साइकोलॉजिकल एब्यूज के दायरे में रखकर डोमेस्टिक वायलेंस में कवर किया गया है। यदि इन सातों में से किसी भी तरीके की कोई भी घटना आपके साथ बार बार हो रही है, दोस्तों मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ बार बार हो रही है तो समझ लीजिए कि आप घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस अगर किसी के साथ बार बार होती हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, कोई भी शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है और वो घरेलू हिंसा का शिकार हो सकता है। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशंस में औरत के, वाइफ के क्या क्या अधिकार होते हैं, जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में और कैसे डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा डालकर एक वाइफ अपने अधिकारों के लिए कोर्ट के सामने मांग रख सकती है। जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है, इस तरह का कोई भी घरेलू हिंसा की वारदात होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, जानते हैं। अगर पत्नी चाहे तो अपने ससुराल वाले और पति जिन ने भी घरेलू हिंसा पत्नी के साथ की है उनका नाम, उनके खिलाफ कंप्लेंट अपने एरिया के थाने में या उस एरिया में जहां डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उस एरिया के थाने में कर सकती है। अपने ससुराल वाले और पति के खिलाफ वुमन सेल यानी महिला सेल में भी कंप्लेंट कर सकती है, जहां से पति और ससुराल वालों को नोटिस करके महिला सेल में बुला लिया जाता है और बैठकर मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा अगर पत्नी चाहे तो अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ जिन ने भी उस महिला पर घरेलू हिंसा की है उनके खिलाफ महिला कोर्ट में मुकदमा डाल सकती है। घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोर्ट उस महिला के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करती है। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर उस महिला की सारी बात सुनकर एक डिटेल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करती है। कोर्ट जितने भी उस मुकदमे के अंदर रिस्पोंडेंट यानी पति और ससुराल वालों का नाम लिखाया गया है उन सभी को नोटिस करके बुलाती है। उसके बाद सबसे पहले बैठकर मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है, मध्यस्थता के जरिए मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है। इन केस मामला निपट जाता है तो मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाता है, डायरेक्शंस पास कर दी जाती हैं। इन केस मामला मध्यस्थता से नहीं निपटता तो दोनों पक्षों को बराबर से सुना जाता है और मुकदमे की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की कि क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, क्या होती है घरेलू हिंसा और कैसे घरेलू हिंसा होने पर हम मुकदमे को दायर कर सकते हैं, कौन सा मुकदमा दायर किया जा सकता है और क्या कर सकते हैं। पर घरेलू हिंसा होने पर एक पत्नी, एक महिला अपने कौन कौन से अधिकारों की मांग कर सकती है, कौन कौन से अधिकारों के लिए कोर्ट में जा सकती है, इन सारी बातों को जानने के लिए हम अपनी एक नई वीडियो, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, लेकर आएंगे और उसमें सब बताएंगे कि कौन कौन से अधिकार एक महिला कोर्ट में जाकर मांग कर सकती है घरेलू हिंसा के मामलों में। तो दोस्तों अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर तुरंत मिल जाए। दोस्तों एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते तो उस वीडियो को जो हम सेकंड पार्ट में शूट करके आपके लिए लेकर आएंगे, चाहते तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करके भी हम आपको वो सारी जानकारी दे सकते थे, मगर क्योंकि जो वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं ये एक ट्यूटोरियल वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल वीडियोस होती हैं,
जो अगर कोई ज़्यादा समय तक देखे तो हम भी समझ सकते हैं कि वो थोड़ी सी बोरिंग फील होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं कट करते हैं और अगली वीडियो में इस बात की जानकारी लेकर आएंगे कि कौन कौन से वो अधिकार होते हैं जो घरेलू हिंसा होने के बाद एक पत्नी अपने पति से या ससुराल वालों से मांग सकती है। तो दोस्तों खुश रहें, सेफ रहें, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। आपका दिन शुभ हो।